एक समय की बात है, चमकोली नामक गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थी। गांव वालों का मानना था कि उनका चमकोली गांव शापित है। जब भी कोई गांव वाला गांव के जंगल में जाता तो वह जिंदा नहीं बचता। गांव का चंदू किसान अपनी गाय के साथ जंगल के रास्ते होते हुए गांव जा रहा था। रात काफी हो गई थी। चंदू, अरे रात काफी हो गई है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन यह गौरी जंगल में चरने लग गई और देर हो गई। गौरी, अब चल जल्दी से, इस जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती रहती है। चंदू डरता हुआ अपनी गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया घूंघट ओढ़े दिखाई देती है, जो देखने में काफी डरावनी लग रही होती है। बुढ़िया हंसते हुए, अच्छा तो तुम आ ही गए, अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया, आज तो मजा ही आ जाएगा, शिकार खुद चलकर आया है। चंदू, कौन हो तुम? हमें जाने दो, हमको अपने गांव जाना है। ये सब सुनकर चंदू बहुत डर जाता है और वहां से अपनी गाय के साथ भागने लगता है। चंदू, भाग, अरे तेज भाग मेरी गौरी, नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी वो घूंघट वाली बुढ़िया उसके सामने आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से चंदू को मार डालती है। उसके बाद उसकी गाय को भी मार कर खा जाती है। अगली सुबह ये खबर गांव वालों को पता चलती है। गांव के लोग ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव में आदमी, अरे भैया, सुना है उस घूंघट वाली बुढ़िया ने कल रात चंदू किसान और उसकी गाय को मार डाला। भैया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। दूसरा आदमी, हाँ भैया, अब तो इस गांव में रहने से भी डर लगता है, लेकिन क्या करें भैया, गांव छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। ये जंगल भी तो गांव के बीचों बीच ही पड़ता है, आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? ये बोलते हुए वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। चंदू के मरने की खबर उसके घर पहुंचती है। चंदू किसान का बेटा पप्पू जोर जोर से रो रहा होता है। वाणी, पप्पू की सौतेली माँ, अरे रे, अब बस भी कर दे रोना तू, तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चलता बना मेरे ऊपर बोझ छोड़ गया। आखिर मैं कहाँ से खिलाऊंगी तुझे रोटी? मेरा तो खुद एक बेटा है और तेरे बाबा जो आज तक एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए, छोड़ गए तुझे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती हूँ, निकल जा मेरे यहाँ से। जग्गू, पप्पू का सौतेला भाई, अरे हाँ माँ, निकालो इसे यहाँ से, पिताजी का सबसे लाडला बना फिरता था, अब आएगा मजा। पप्पू, अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आखिर कहाँ जाऊंगा माँ? ऐसा मत कीजिए माँ, पिताजी के बाद अब आप ही मेरा सहारा है, मैं अकेले कहाँ जाऊंगा? वाणी, अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा? तुझे इस घर से जाना ही होगा, जा यहाँ से। जिसके बाद पप्पू वहां से बड़े उदास मन से चल देता है। चलते चलते वो गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही पप्पू अंदर जंगल में जाता है, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो बहुत डर जाता है। पप्पू, अरे ये कैसी अजीब सी आवाज है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक यही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए, अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी है। और जिस ओर से डरावनी आवाजें आ रही होती है, पप्पू उस ओर चल देता है। तभी वो देखता है कि वहीं पेड़ के नीचे घूंघट में एक बुढ़िया बैठी है। बुढ़िया हंसते हुए, आ गया तू? अब मुझे एक नया शिकार मिल गया। उसकी बात सुनकर पप्पू काफी डर जाता है। पप्पू, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और वो घूंघट वाली बुढ़िया पप्पू को भी मार कर खा जाती है। दूसरे दिन जब गांव वालों को पप्पू की खबर मिली, सारे गांव वाले और ज्यादा उदास हो गए।
और गांव वालों ने उसकी सौतेली माँ को उस गांव से निकाल दिया। अब उस जंगल में कोई नहीं आता जाता है और गांव वाले सुकून से वहां पर रहने लगे। दोस्तों, आपको भूतिया गांव की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।